जय हिंद दोस्तों। आई एम अंकुर शुक्ला, यू वाचिंग टू ज्ञान केमिस्ट्री का। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कि एनडीए के एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स पार्ट के लिए एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मेनली हम एक नई चीज़ जानेंगे, आई, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। मतलब इसमें हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आई आखिर है क्या, आयोटा है क्या, उसको जानते हैं। अच्छा, सब लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अगर इसके हमें रूट निकालना हो तो हमारे पास कई सारे मेथड है। ठीक है, एक हमारे पास जो मेथड था, मतलब एक फार्मूला था जिसे हम सब क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते थे। वो क्या था, -b ± रूट के अंदर b² - का 4ac / 2a। ठीक है, इसे हम श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। इससे हमें क्या पता चला, मतलब इससे हमें क्या मिलता है कि जो ये रूट के अंदर वाली ये जो वैल्यू है, जिसे हम कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो ठीक है, डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, मतलब रूट के अंदर कहीं ना कहीं माइनस में वैल्यू आ रही है, तो अगर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आ रही है तो यहाँ से एक टर्म निकला, रूट के अंदर -1 अगर आ गया तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, आई को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हमें इसी आई के बारे में पढ़ना है, इसी आयोटा के बारे में हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आई आयोटा के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो डिनोट किससे किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी लिखा है तो उसे हम जेड से डिनोट करेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है क्या होती है, a + ib। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक की होती थी जनरल फॉर्म ax² + bx + c, उसी तरह किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है क्या होती है, a + ib होती है। ठीक है, यहाँ पे जो a और b है, इसे ये क्या है, a और b रियल नंबर। ठीक है, जब a और b क्या रियल नंबर है। और जो हमारा, अगर हम देखें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर देखें तो a को हम बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं। जबकि b हमारा ये i जुड़ने की वजह से, आयोटा जुड़ने की वजह से b में, इसको हम क्या नाम देते हैं, इमेजिनरी पार्ट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, इमेजिनरी पार्ट का नाम देते हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जाना कि रूट के अंदर -1 आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। हम दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो इधर 1 आ गया, इधर क्या आ गया, i², सॉरी इधर -1 आएगा, इधर क्या आ गया, i²। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि i² की वैल्यू हमारी कितनी है, -1। कहीं भी i² दिखे (-1) लिख दो। ठीक है, अब और आगे चलते हैं और वैल्यूज जानते हैं। अगर कहीं i³ लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, -i होती है। i⁴ लिखा है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये सब कैसे हुआ, आप सिंपल सा निकाल सकते हैं। i³ लिखा, i³ को आप क्या लिख सकते हैं, i² × i। i² की वैल्यू यहाँ से क्या दिखी, -1, i इसी तरह लिख दो, i में -1 का मल्टीप्लाई -i। ठीक है, अब और आगे और कुछ वैल्यूज देखते हैं जो आपको आगे हर क्वेश्चन में मदद करेगी। कहीं भी अगर 1/i लिखा है तो इसे आप डायरेक्ट माइनस का i लिख सकते हैं। ठीक है, और कहीं अगर मान लीजिए 1 + i/1 - i लिखा है तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे, i। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ही आएगा, कर लीजिएगा। और आगे चलेंगे, अगर यहाँ ऊपर प्लस है, यहाँ नीचे माइनस, इसको अगर हम पलट देते हैं, ऊपर माइनस कर देते हैं और नीचे प्लस कर देते हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा। ठीक है, और कुछ वैल्यूज जानते हैं। जैसे कि कहीं मान लीजिए लिखा है 1 + i का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 + i का होल स्क्वायर लिखा है तो इसे आप डायरेक्ट 2i लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं मान लीजिए 1 - का i है, इसका होल स्क्वायर दे रहा है, इसको आप क्या लिखेंगे, -2i। ठीक है, कहीं आपको दिया है 1 + i या 1 - का i तो इसे आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। इन सबको अगर आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा यही आएगा। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इतना तो सब कर लेंगे। और आगे अगर चलेंगे तो अगर मान लीजिए 1 + i⁴ दिया है तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -4। अगर 1 - i⁴ दिया है तो इसका भी सेम रिजल्ट -4 ही आएगा। ठीक है, और ये हो गई हमारी कुछ वैल्यू जो आगे जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में सब वैल्यू डायरेक्ट जब दिखेगा तो मदद करेगा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम आगे क्या आगे देखें जानेंगे।
अगर कहीं भी आयोटा की जो पावर है, अगर कहीं भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा आपस में जुड़ रही हैं, मतलब एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज कितना होगा, 0। कितना आएगा, 0 आएगा। कहीं भी अगर कोई भी आयोटा की कॉन्जिक्यूटिव पावर होनी चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर का अगर सम हो रहा है तो उनकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। एग्जाम्पल जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने ले लिया i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 कॉन्जिक्यूटिव है। आई को तो कुछ लिख नहीं सकते, आई को इसी तरह आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना था, क्या तो थी माइनस का आई, और प्लस आई की पावर 4 की वैल्यू 1। ये गया, ये गया, क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब कहीं भी कोई भी आप ले लीजिए एग्जांपल, आई की पावर 100, आई की पावर 101, आई की पावर 102, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। अगर कॉन्जिक्यूटिव है और 4 मतलब उनका जब सम करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसको एक जनरल टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई की पावर 4n प्लस आई की पावर 4n प्लस 1 प्लस आई की पावर 4n प्लस 2 प्लस आई की पावर 4n प्लस 3, कहीं भी इस फॉर्म में कुछ दिखे तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। जो ये आई की पावर 4n है, इसकी वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आई की पावर 4n, कहीं भी दिखे इस फॉर्म में कोई भी चीज़ तो उसकी वैल्यू होती है आई की पावर 4n की वैल्यू 1 होती है। कैसे निकाल लेते हैं, आई की पावर 4n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई की स्क्वायर इंटू 2n ये लिख सकते हैं। अब आई स्क्वायर की वैल्यू सबको पता है -1 होती है, -1 की पावर 2n। अब यहाँ पे n की जगह पे कुछ भी रखें, यहाँ पावर जो क्या होगी, इवन आएगी। और अगर किसी भी कोई भी माइनस का नंबर हो, उसकी पावर अगर इवन में है तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। और 1 के कोई भी पावर लो पॉजिटिव, मतलब आंसर तो 1 ही आएगा। तो कहीं भी अगर आई की पावर 4n दिख रही है, कुछ भी हो यहाँ 1000 2000, अगर इस फॉर्म में आए उसको सब सॉल्व करने के पास, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट क्या पता चला, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0। ठीक है, अब दूसरा रिजल्ट क्या है, अगला रिजल्ट हमारा क्या है, अगर कहीं मतलब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर मीन्स क्या होता है, कंपेयर का मीन्स समझ सकते हैं, कंपेयर मीन्स एक दूसरे को नापना या बड़ा छोटा बताना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उन्हें हम कभी कंपेयर नहीं सकते। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी कंपेयर्ड, मतलब इसमें हम छोटा बड़ा नहीं बता सकते कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में नहीं होता। ठीक है, अब और आगे चलते हैं, और आगे अगर हम जानेंगे तो अब हम पढ़ेंगे वैल्यूज हमने जान ली। हाँ, एक चीज़ और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखे, डायरेक्ट अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखे तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। कहीं भी अगर आपको ऐसा कोई सीक्वेंस दिख रहा है तो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, अब हम आगे जानेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर आपस में इक्वल कब होते हैं। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिए, Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1, और एक हमने ले लिया Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। इसमें जो इक्वलिटी का सिस्टम होगा, यदि Z1 बराबर मतलब इफ़ Z1 इज इक्वल टू Z2, मतलब Z1 जो है Z2 के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देन A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। मतलब कहीं भी अगर हमारा Z1 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और हमसे कह रहा है Z1 मतलब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो उसमें से हमारा A1 इज इक्वल टू A2 होगा और B1 इज इक्वल टू B2 होगा। ठीक है, ये तो हुआ हमारा इक्वलिटी का केस। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अब हम जानेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स
नंबर। ठीक है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कंजुगेट तो सब लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि कहीं भी कंजुगेट का मतलब होता है कहीं कोई पॉजिटिव टर्म दिखे उसका कंजुगेट निकालो तो निगेटिव, निगेटिव दिखे तो उसका मतलब सिंबल का चेंज होता है, निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट कैसे निकलता है, आइए चलिए जानते हैं। इसको डिनोट जैसे हर जगह करते हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड बार लगा के इसे हम डिनोट करते हैं कंजुगेट को। तो कहीं भी मान लीजिए जेड इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है a प्लस आई बी, तो अगर हमें इसका कंजुगेट निकालना है तो इसका जो कंजुगेट आएगा वो क्या आएगा, a माइनस का आई बी। ठीक है, अब यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ निगेटिव आ गया कंजुगेट निकाल, लेकिन यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ निगेटिव क्यों नहीं आया? तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक चीज़ नोट करना, ये चीज़ अक्सर गलती होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट निकाल रहे हों तो खाली सिंबल कहाँ चेंज होगा, नोट करके पॉइंट लिख लेना। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में जब निकलता है तो हमेशा सिंबल किसका चेंज होगा, खाली इमेजिनरी पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट का ही सिंबल चेंज होगा, बाकी रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कहीं मान लो जेड इज इक्वल टू 2i लिखा है और इसका हमें कंजुगेट निकालना है तो माइनस का 2 आएगा, क्यों? क्योंकि ये एक इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन अगर कहीं z इज इक्वल टू 2 लिखा है, इसका कंजुगेट निकालेंगे तो इसका कंजुगेट 2 ही आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी कंजुगेट की, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसको जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? पहली प्रॉपर्टी है, अगर कहीं भी z1 प्लस मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, या तो प्लस हो या तो माइनस हो, अगर पूरे में कंजुगेट लगा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं मान लो मल्टीप्लाई में है होल में तो इसको भी हम ऐसे अलग कर सकते हैं। कहीं डिवाइड में है z1 प्लस z2 में होल में लगा है तो इसमें हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्जुगेट। कंजुगेट कैसे निकालते हैं आई होप आपको समझ में आया होगा, और कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टी थी वो भी समझ में आई होगी। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टर्म आता है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकलता है, चलिए जानते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना हो तो कैसे निकलता है? ठीक है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, अगर इसका हमें क्या निकालना हो मॉडुलस, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, z इस मॉड लगा के मॉडुलस बराबर इस वैल्यू जो आएगी मॉडुलस की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इस फॉर्म में है, उसका अगर हमें मॉडुलस निकालना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके रूट लगा देंगे, वही क्या आ जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा है 1 प्लस आई लिखा है, इसका हमें क्या निकालना है मॉडुलस। तो इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 और रियल पार्ट भी क्या है 1, तो इसका जो आंसर आएगा z बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, तो 1 प्लस 1 रूट 2। इसका वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई रूट 2। मतलब इस क्वेश्चन का जो मॉडुलस निकालना है कितना है रूट 2 है। तो कहीं भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो उसका मॉडुलस निकालना हो तो आप सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर और उसका रूट लगा देंगे, मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ उसको भी जान लेते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? पहली प्रॉपर्टी है, कहीं अगर मान लीजिए z1 और z2 में होल मॉड लगा हो तो इसको हम z1 का मॉड और z2 का मॉड अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं होल में z1 अपान z2 का मॉड लिखा हो तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस की एक आध दो प्रॉपर्टी थी, हमने पहले कंजुगेट को जाना, कंजुगेट कैसे निकालते थे उसकी प्रॉपर्टी जानी, उसके बाद मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मॉडुलस निकालना जाना और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जानी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप जितनी चीज़ें हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बात की आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ,
बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।